तीर्थ है, धाम है, और जितने भी ये पवित्र स्थल हैं आदरणीय हैं, ये आदरणीय यादगारें हैं, लेकिन वहां जाने से मोक्ष नहीं हो सकता। आपको बहुत बार बताया है, परमात्मा भी आकर स्वयं बताया करते थे और कहा करते थे कि इन धामों पर जाने से आपका मोक्ष नहीं, उल्टा पाप और जीवन नाशी आपका होता है। आपको एक झलक दिखाते हैं ये तीर्थ कैसे बने जहां हम पूजने जाते हैं। देखिएगा एक पुस्तक, ये पुस्तक है हिमालय तीर्थ, और ये हमारे शंकराचार्यों द्वारा दिया गया ज्ञान है। ये है जेपी नबूरी इसका प्रकाशक है। ये देखिएगा हिमालय तीर्थ, जेपी नबूरी, उप मुख्य कार्यकारी श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति, ट्रैक्स एंड टूर्स कलकत्ता, और ये यहां से छपे। अब हम इसके आपको ये देखिएगा उत्तराखंड के पंच केदार, ये पृष्ठ नंबर 17 है। यहां से हम प्रारंभ कर रहे हैं। ये 18 पृष्ठ है, यहां से हम ये 17 पृष्ठ है। उत्तराखंड के पंच केदार श्री केदारनाथ भारत के उत्तर नागाधिराज की सुर में उत्पत्तिका में स्थित केदार क्षेत्र प्राचीन काल से मानव मात्र के लिए पावन मोक्षदायक रहा है। इस क्षेत्र की प्राचीन एवं पौराणिक महत्व के संबंध में स्वयं भगवान शंकर ने स्कंद पुराण में माता पार्वती के प्रश्न का उत्तर अपने श्रीमुख से निम्न प्रकार दिया है। ठीक है। हे प्राणेश्वरी, यह क्षेत्र उतना ही प्राचीन है जितना कि मैं हूं। मैंने इसी स्थान पर सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा के रूप में परब्रह्म तत्व प्राप्त करके सृष्टि निर्माण का शुभारंभ किया। तभी से स्थान मेरा चिर प्रिय समान है। भगवान शंकर का सुप्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग भारत के विख्यात 12 ज्योतिर्लिंगों में से 11वां ज्योतिर्लिंग है। सुदूर उच्च हिमालय में समुद्र तल से 11,750 फीट की ऊंचाई पर श्री नर और नारायण ऋषि द्वारा प्रतिष्ठित है। पुराणों के अनुसार इस पुण्य फलदायी ज्योतिर्लिंग की स्थापना के संबंध में इसका इस प्रकार वर्णन अनंत रत्नों के जनक अतिशय पवित्र केदार नामक अत्यंत शोभा से युक्त शिखर पर पूर्व काल में महातपस्वी अपने आत्माओं ये तीर्थ और ये धाम कैसे बने हैं, इसकी थोड़ी सी झलक दिखाएंगे, फिर दास मौखिक सुनाएगा, वो अच्छा समझ में आएगा। अब देखिएगा, अब हम 18 पृष्ठ पर आगे 17 पर पढ़ लिया। यहां पर पीछे से हमने पढ़ा है, यहां से फिर पढ़े। ये है कि पवित्र केदार नामक अत्यंत शोभा से युक्त शिखर पर पूर्व काल में महातपस्वी कौन? ऋषि श्री नर और नारायण ने, ये 2 ऋषि थे, नर और नारायण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बड़ी कठिन तपस्या की। इस तपस्या से तीनों लोकों में उनकी चर्चा होने लगी, जिसकी सभी लोकों में प्रशंसा होने लगी। फलस्वरूप भगवान शंकर भी नर नारायण की तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रत्यक्ष प्रकट होकर ऋषियों को दर्शन दिए। दोनों ऋषियों ने भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए। दर्शन से आनंद विभोर होकर स्तुतियों और मंत्रों से उनकी पूजा अर्चना की। भगवान शिव ने अत्यंत प्रसन्न होकर उनसे वर मांगने को कहा। भगवान शंकर की यह बात सुनकर उन दोनों ऋषियों ने देवादिदेव महादेव से प्रार्थना की, यहाँ हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हैं तो अपने इसी स्वरूप में जगत कल्याण एवं हमारी पूजा प्राप्त करने हेतु यहाँ सचित होवें, ताकि जगत का महान उपकार एवं भक्तों के मनोरथ आपके दर्शनों से परिपूर्ण हो। इस प्रकार भगवान शंकर नर नारायण की भक्ति से प्रसन्न होकर वहां सचित हुए। देवादिदेव महादेव
यदि आप हम पर प्रसन्न हो तो भक्तों के कल्याण हेतु आप सदा सदा के लिए अपने स्वरूप को यहाँ स्थापित करने की कृपा करें। यहाँ आकर आपका दर्शन पूजन करने वाले मनुष्यों को आपकी अविनाशी भक्ति प्राप्त होगी। ऋषियों की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां यह वास करना स्वीकार कर लिया। भगवान शिव से वर मांगते हुए नर और नारायण ऋषियों ने इस ज्योतिर्लिंग और इस पवित्र स्थान के विषय में जो कुछ कहा है वह अक्षर से सत्य है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजन तथा यहाँ स्नान आदि करने से भक्तों के लौकिक फलों की प्राप्ति के साथ साथ अचल शिव भक्ति और साथ ही मोक्ष की प्राप्ति भी सहज हो जाती है। हिमालय में केदार नामक पर्वत शिखर पर प्रतिष्ठित होने के कारण इस ज्योतिर्लिंग को श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। केदार शब्द का शाब्दिक अर्थ है ऐसे स्थान से होता जहां दलदल एवं अति मात्रा में पानी हो। केदार क्षेत्र में यही स्थिति है क्योंकि भगवान शंकर जल धारा प्रिय हैं। नर और नारायण ऋषियों के पश्चात अन्य ऋषि मुनियों व भक्तों द्वारा यह ज्योतिर्लिंग पूजित रहा। तत्पश्चात महाभारत काल में पांडवों द्वारा गोत्र हत्या अर्थात महाभारत युद्ध में अपने भाई बंधुओं आदि की हत्या के पाप से मुक्त हेतु यहाँ पर देवादिदेव महादेव की आराधना की गई। इसी प्रसंग में पुराण में एक कथा आती है। अपने आत्मा पहले ये निष्कर्ष बताते थोड़ा उसके आगे और शेष पढ़ के सुनाऊंगा क्योंकि अब ये वर्तमान में एक बहुत दुर्दांत घटना घटी है जिससे आत्मा रो रही है, दुखी है, क्योंकि वो भी हमारे एक तरह भटक रहे थे। परमात्मा के लिए वहां गए और वहां उनको क्या मिला सर्वविदित है, कहने की आवश्यकता नहीं।